अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस बुक का मेरा फेवरेट चैप्टर, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स। नहीं, ये इस बारे में नहीं है कि किताबें नहीं होनी चाहिए दुनिया में। ये एक इस बारे में है, किस बारे में ये है, किताबों की अहमियत के बारे में। इस लेक्चर में और इससे अगले लेक्चर में हम करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, मीनिंग, सिनोनिम सब कुछ कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ। अच्छा, इस चैप्टर में क्या बात हो रही है? इस चैप्टर में बात हो रही है कि किताबें कैसे इंसानी तारीख में रही हैं, किताबों की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में, किताबें क्या किरदार अदा करती हैं, हमारे लिए ये किस तरह से फ़ायदा हमें पहुँचाती हैं। और ये बड़ी खूबसूरती के साथ लिखा हुआ चैप्टर है। आई मीन पिछले 2 चैप्टर्स अच्छे थे, लेकिन ये वाला जो है इसके बाद एक बड़ा रिफ्रेशिंग सा चैप्टर है। तो अच्छा, अब मैं इसके पैराग्राफ नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी। अच्छा, इसमें ये पिक्चर मैंने इसकी चूज की कि देखें, इसमें से ऐसा लग रहा है कि मैजिक निकल रहा है। और ये एक आपको कहानी, ये एक ऐसे है कि एक दरवाजा है एक नई कहानी की तरफ। यानी आप अपनी इस दुनिया से अगर एस्केप करना चाहते हैं, अगर आप बड़े परेशान हैं, तो आप एक किताब खोलें। मुझे पता है हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो किताब खोल के और परेशान हो जाते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम टेक्स्ट बुक्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम यहाँ पे बात करें नॉवेल्स की, ऑटोबायोग्राफीज की, बायोग्राफीज की, हिस्ट्री की, और सेल्फ हेल्प बुक्स की। बहुत ये कॉमिक बुक्स भी ले लें जो लाइक किताबों की बहुत ज्यादा जॉनरास हैं, किताबों की यानी जॉनरास का मतलब है टाइप्स हैं। और हर किसी में आपके लिए सीखने के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। बड़े मजे की एक्टिविटी होती है। तो अब मैं इसका पैराग्राफ 1 स्टार्ट करूंगी वर्ड्स, मीनिंग्स और सिनोनिम्स के साथ। अच्छा, अब ये चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू हो रहा है। An Irish novelist, Com Tobin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे, हम ऐसे करेंगे कि एक आयरिश नावल निगार कॉम टॉयबिन एक दफा एक किस्सा सुनाया एक चीनी आदमी के बारे में जो कि काउलून फुटपाथ पे बैठा किताब पढ़ रहा था। रिकाउंट का मतलब होता है कोई कहानी को सोच के बताना, ठीक है, जो आपके साथ हो चुकी है, जो आपने देखी है, कोई ऐसा किस्सा सुनाना। The man's face was stern with concentration and his finger tracing the line being read. यानी कि वो उस आदमी का चेहरा गौर के साथ संजीदा था, और एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी उंगली हर पढ़े जाने वाले जुमले के साथ चल रही थी। ठीक है, जब वो यानी किताब पढ़ रहा था तो वो यूं करके पढ़ रहा था, बड़े सीरियस होके, और यानी बड़ी कोई अच्छी किताब वो पढ़ रहा था। पता चलता है कि जब आप के साथ साथ एक्सप्रेशन चेंज हो रहे होते हैं। फिर उसमें कह रहे एट टाइम्स द मैन्स एक्सप्रेशन वुड बी डिस्टर्ब्ड इन फ्रस्ट्रेशन एट हिज प्रोग्रेस कि कभी तो उस आदमी के तासुरात अपने पढ़ाई के साथ, या उस अपनी पढ़ाई के बढ़ते हुए, या प्रोग्रेस का वैसे मतलब होता है तरक्की, ठीक है, लेकिन उसको हम तरक्की यहाँ पे वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको कुछ इस तरह से करेंगे कि कभी तो उस आदमी के तासुरात पढ़ने के साथ साथ गुस्से से परेशान हो जाते थे। पढ़ने के साथ साथ कर लें प्रोग्रेस को, जो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। फिर उसमें वो कह रहे फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई व्हाइल हिज फेस वाज बीमिंग। बीमिंग का मतलब होता है बड़ी सी स्माइल, बहुत खुश, बड़ी बड़ी कोई उसने अच्छी कहानी पढ़ी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि उसने कौन सी कहानी पढ़ी है, क्योंकि हाँ, अ, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको खुशी भी होती है, आपको गुस्सा भी आता है, आपको दुख भी होता है। तो इस तरह का कोई वो कहानी पढ़ा था। Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. आखिरकार उस कारी भी लिख सकते हैं, पढ़ने वाले शख्स ने भी लिख सकते हैं। उस पढ़ने वाले शख्स ने आसमान की तरफ देखा, और उसके चेहरे पर खुशी से बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी, या उसका चेहरा बहुत खुश लग रहा था।
बीमिंग का मतलब होता है एक बहुत बड़ी सी स्माइल होना, ठीक है। किसी भी तरह से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, वही है कि वर्ड टू वर्ड हम ट्रांसलेशन नहीं करें, हम उसको एक ओवरऑल ट्रांसलेट करें। अच्छा, फिर आगे हो गया, इट डजंट मैटर whether it was because of a sudden joy with the act of reading or revelation from what was written or delight at how the story resolved. इससे फर्क नहीं पड़ता कि इसकी वजह कोई इसकी वजह पढ़ाई से एक अचानक मिलने वाली खुशी थी, या लिखी हुई बात में कोई इंकशाफ था, या उस कहानी के इख्तिताम के तरीके की खुशी थी। अब वो बात ये कर रहा है कि वो जो स्माइल कर रहा था ना, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो उसकी क्या वजह थी, इतनी बड़ी स्माइल की, इतनी खुशी की क्या वजह थी। The point is that he was in possession of something deliciously private. नुक्ता ये है कि वो एक ऐसी चीज की उसके पास एक ऐसी चीज की मलकियत थी जो एक मजेदार सी जाती चीज थी, यानी कि डिलिशियसली प्राइवेट, यानी कि वो एक आपका जब आपका अपने साथ एक कनेक्शन होता है ना, कि जब आप अपने आप में खुश होते हैं कि आप कोई ऐसा काम करते हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म की खुशी होती है, जो कि आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कर भी सकते हैं, लाइक सबसे पहले तो आप खुद अकेले ही एक्सपीरियंस करेंगे ना जब आप वो पढ़ रहे हैं, तो वो एक डिलिशियसली प्राइवेट मोमेंट था। कनेक्शन बिटवीन, अब वो क्या डिलिशियसली प्राइवेट जो चीज थी वो क्या थी, वो ये था, अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, between the real world and the world described upon the pages, यानी कि एक ऐसा राब्ता जो कि उसके और मुसन्निफ के दरमियान था, उस असली दुनिया और किताबों पर सफ़ों पर लिखी हुई दुनिया के दरमियान था, यानी कि दो चीजें थी, एक राब्ता उसका अपना उस किताब के राइटर के साथ, दूसरा एक किताबों में लिखी हुई दुनिया और असली दुनिया के दरमियान का एक राब्ता, कि आप असली दुनिया को छोड़ के थोड़ी देर के लिए जब आप किताब की दुनिया में चले जाते हो, तो एक बड़ी सैटिस्फाइंग सी, बड़ी पीसफुल सी फीलिंग होती है। अच्छा, अब इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है संजीदा, संजीदा, और सिनोनिम में लिख लें सीरियस। कंसंट्रेशन का मतलब होता है गौर, वैसे गौर और फिक्र भी लिख सकते हैं। अटेंशन लिख लें, अटेंशन। फिर हमारे पास है एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है तासुरात या तासुर, जो आपके एक्सप्रेशन, फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, इसको आप लुक भी कर सकते हैं कि फेस की जो लुक थी उसकी। फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है गुस्सा, जो आप तंग आ जाते किसी चीज से, वो वाला गुस्सा। अनोयंस भी लिख सकते हैं, बेहतर वर्ड है अनोयंस, ठीक है। अनोयंस का भी यही मतलब होता है कि जब आप किसी चीज से तंग आ जाते हो तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। बीमिंग, बीमिंग का मतलब होता है एक बड़ी मुस्कुराहट। ग्रिनिंग लिख लें इसमें, ग्रिनिंग का भी यही मतलब होता है दांत निकाल के हंसना। फिर है रिजॉल्व्ड, रिजॉल्व्ड का मतलब होता है इख्तिताम पाना, कंक्लूडेड। प्राइवेट का मतलब होता है जाती या निजी, दोनों का एक ही मतलब है। पर्सनल लिख लें इसका सिनोनिम, ठीक है। अच्छा, ये है आपका पैराग्राफ नंबर 1, यूनिट 10, अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का। इसकी प्रैक्टिस करें, आगे की रीडिंग भी करें। मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके नेक्स्ट पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।